हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की जो ये शानदार वीडियो है, इस प्रकार की वीडियो का इंतजार स्टूडेंट पूरे एक साल करता है। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन, एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। अब ये नोटिफिकेशन में एसएससी कुछ इस तरीके से मेहरबान है कि माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को लगेगा कि वाकई इस बार 2025 को सिलेक्शन ईयर बनाया जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ही काफी अच्छे नंबर में देखने को मिली है। एक एक करके हम सारे टीचर से बात करेंगे और बहुत सारी बातें जो इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो क्या कहेंगे सर इस वैकेंसी के बारे में? बिल्कुल सर, जैसा आप देख रहे हैं 14,582 वैकेंसी हैं, जो बहुत ही बम्पर वैकेंसी हैं। और इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव चेंजेस एसएससी ने किए हैं जो बहुत ही प्लस पॉइंट है, खासकर जो टारगेट लेके चल रहे हैं 2025 के लिए और आगे के ईयर्स के लिए। तो अभी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन, एक एक चीज देखेंगे। बिल्कुल छोटी से छोटी सी चीज को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और 2025 में अगस्त में जो पेपर आने वाला है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए भी हम आपके लिए बहुत जबरदस्त चीजें लास्ट में बताने वाले हैं। तो मयूर सर, आप क्या बोलेंगे? ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो जैसा सर लोगों ने आपको पहले भी बताया, ये जो सीजीएल का एग्ज़ाम है ना, इसकी जो वैकेंसी है, कितने सारे बच्चे कितने महीने साल से वेट करते हैं कि भाई ऐसा कुछ पद आए। क्योंकि इंडिया में जब हम बात करते हैं सरकारी नौकरियों की, तो यूपीएससी के बाद जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है वो बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित सरकारी नौकरियां देता है, इसलिए कई सारे बच्चे वेट करते हैं। इनफैक्ट सीजीएल को मदर ऑफ ऑल एसएससी एग्जाम्स भी कहा जाता है। और जैसा सर ने रिवील किया कि 14,582 वैकेंसीज आई हैं और प्लस बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये समय के साथ बढ़ती हैं। उम्मीद है कि ये बढ़ के 15,000 प्लस या हो सकता है और भी बढ़ जाए। तो यानी आपको तो एक सीट चाहिए, कई बच्चे हो सकता है आपको अब भी मिल जाए कि अरे नहीं कम है ज़्यादा है, आपको उन सब बातों में नहीं उलझना, आपको चाहिए एक सीट। और वो एक सीट कैसे पाना है उसके लिए आज हम लोग मिले हैं, गाइड भी करेंगे आपको। और दृष्टि एसएससी परिवार आपके लिए क्या विशेष करेगा सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले डिटेल नोटिफिकेशन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अब मैं वापस केसरवानी जी को दूंगा ये माइक की सर आगे हम लोग किस तरीके से बढ़ने वाले हैं। एग्जैक्टली सर, तो हम लोग यहां पर देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको तीन चीजें बताएंगे। सबसे पहला, एसएससी के नोटिफिकेशन के बारे में जो जो जानकारी चाहिए होती है कि कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब इसका एग्जाम होगा, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, यानी वो सारी चीजें जो जनरली एक स्टूडेंट को जानना होता है, पहली वो बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि आखिर लास्ट ईयर से इस साल में क्या नया देखने को मिला है, 2024 में क्या था और उसमें क्या एड ऑन किया है एसएससी ने, जो आपके लिए वाकई बहुत ही सोने पे सुहागा जैसा होगा, उस पर बात करेंगे। और तीसरा, आपको आपके एग्जाम की, इस पर्टिकुलर एग्जाम की कंप्लीट क्लासेस और आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, उन सभी चीजों पे भी हम लास्ट में बात करेंगे। यानी तीन अहम सवाल जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आपके सिलेक्शन तक के लिए जरूरी है, ये तीनों पर पूरी चर्चा करेंगे हम तीनों टीचर्स आपके बीच में। तो आइए सर, एक एक करके फिर नोटिफिकेशन पे बात करते हैं, यहां पे क्या चीज हुआ है और कैसा हुआ है। एक चीज हमने देखा है, विवेक सर एंड मयूर सर, दोनों सर लोगों से भी हम इस चीज को चाहेंगे कि वो भी इस बात को कंफर्म करें कि अभी एसएससी जो है वो अपने प्रॉमिस के अनुसार कैलेंडर में जो डेट दे रहा है उसी डेट को नोटिफिकेशन दे रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए। वो पुराना जमाना गया जब ज्वाइनिंग मिलने में 3-3 साल 2-2 साल लग जाते थे। अभी तो नोटिफिकेशन उसी डेट को, एग्जाम उसी डेट को जो कैलेंडर में मेंशन किया, तो ज्वाइनिंग भी उसी तरीके से हो जाती है। तो बहुत ही फास्ट ट्रैक में सब कुछ यहां पे चीजें चल रही है। प्यारे बच्चों, आप यहां पर देखेंगे तो जो आपके एग्जाम की, जो आपकी नोटिफिकेशन की डेट है वो आपकी 9 जून को थी। यानी 9 जून से लेकर आप 4 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास काफी टाइम है, बट आप लास्ट मोमेंट तक मत जाइएगा। कोशिश करिएगा कि आप जल्दी से विद इन अ वीक अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। लास्ट डेट जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो यही रात को 11 बजे तक आप यहां पे फिल कर सकते हैं, 4 जुलाई को। फिर जो फी पेमेंट का जो डेट है वो 5 जुलाई तक रहेगा। यानी डे 1 से, आज से आप 5 जुलाई तक आप अपनी फी पेमेंट कर सकते हैं। जो करेक्शन का विंडो खुलेगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ कुछ गलतियां हो जाती है स्टूडेंट से फॉर्म फिलअप करने में, तो यहां पे आपको मौका मिलेगा 2 से 3 दिनों का दोस्तों। यानी 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई रात्रि 11 बजे तक आपको करेक्शन करने का एक मौका और दिया जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, इस करेक्शन में फिर से करेक्शन की जरूरत ना पड़े, इसलिए सोच समझ के फॉर्म फिलअप करिएगा।
फिर इसके बाद आता है बच्चे फॉर्म फिलअप करने के बाद आप तैयारी करेंगे, और तैयारी करने के बाद टीयर 1 का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा 13 अगस्त से शुरू। 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक एग्जाम चलेगा, यानी लगभग 17 दिनों तक ये एग्जाम चलने वाला है। और ये 17 दिन, 17 से 18 जो आपके दिन है दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने शिफ्ट्स में एग्जाम होगा और कितने लाख बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हैं। इसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन या टीयर 2 एग्जामिनेशन की जो डेट आएगी वो दिसंबर का महीना है। डेट आपको प्रीलिम के बाद रिवील किया जाएगा। तो ये तो थी आपकी कुछ बेसिक बातें जो आपने यहां पे देखी कि किस तरीके से किस डेट्स को एग्जाम है और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, करेक्शन कब करना है और एग्जाम किस डेट से शुरू होने जा रहा है। आगे की बात करेंगे, हमारे विवेक सर आएंगे और अगला पार्ट यहां पे बताएंगे कि आखिर कैसे आप यहां पर किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरी होगी और भी बहुत सारी चीजें। विवेक सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। एसएससी ने एक इंप्रूवमेंट ये किया है कि अब वो मेंस की डेट क्लियर कट देने लगा है। पहले वो मेंस की डेट क्लियर नहीं देता था, अब उसने क्लियर बता दिया कि भाई दिसंबर में आपका मेंस होने वाला है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो 2 नई पोस्टें हैं जो इसमें ऐड हुई हैं, और सारी पोस्ट लगभग सेम ही है, लेकिन 2 पोस्ट ऐड हुई हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पे लेवल 7 में ये तो पोस्ट आपकी एएसओ की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑलरेडी थी, जो पे लेवल 7 में है, जिसमें लगभग सैलरी की बात करें 44,900 से 1,42,100 तक है। जो अभी नया जो पे लेवल ग्रेड लगने वाला है 8th पे कमीशन, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसमें तो अभी ये और इंक्रीमेंट होगा इसमें। तो अगर हम पे लेवल 7 की पोस्ट करें तो आप देख रहे हैं ग्रुप बी की पोस्ट है, एज लिमिट 20 से 30 साल, जनरल जो है ये कुछ, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो नई पोस्ट की बात करते हैं हम सीधा, जो नई पोस्ट इसमें ऐड हुई है, एक आपका सेक्शन हेड वाली पोस्ट ऐड हुई है, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आपका फॉरेन ट्रेड में है, ग्रुप बी की है, 18 से 30 साल की इसमें एज की इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है। एक तो ये पे लेवल 6 में भी आपका सेम है, कुछ भी नहीं है, सेम वही जैसे सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस सब इंस्पेक्टर आपका एनआईए में आती थी, कैग में डिविजनल अकाउंटेंट, रिसर्च असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, वो सब सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं, जो नई पोस्ट ऐड हुई है वो आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट सीबीडीटी में, सीबीडीटी डिपार्टमेंट ये आता है आपका लेवल नंबर 6 में, पे लेवल 6 में सीबीडीटी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, ग्रुप बी 18 से लेकर 30 साल की इसमें एज रखी गई है। और पे लेवल 5 में सेम है, पे लेवल 4 इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, इसमें आगे लगभग सब सेम ही है, इसमें कोई ऐसा मेजर चेंजेस नहीं है। ठीक है, आगे मैं बुलाना चाहूंगा मयूर सर को, थोड़ा सा और इसमें आप पर प्रकाश डालेंगे। आइए सर। थैंक यू सो मच सर। तो कुछ बातों पर जो पुराना सर लोगों ने डिस्कस किया, बेहतरीन तरीके से आपको ब्रीफिंग प्राप्त हो गई। आपने नोटिस किया 13 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू है और अभी चल रहा है जून, यानी मोटा मोटा आपके पास 2 महीने का समय है। और अब वो 2 महीने का जो समय है बच्चे, बहुत ज़्यादा विशेष है, कमर कस लेना है, बिल्कुल भी अब कहीं समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाओ और सबसे बड़ी बात रिवाइज कर पाओ, क्योंकि जो आप रिवाइज करोगे वही आपका एग्जाम तक जाएगा। सर ने पोस्ट भी आपको बता दी बेहतरीन तरीके से, एएसओ है, फिर आपके पास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर है, फिर आपने देखा कि ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, बहुत शानदार शानदार पोस्ट है, प्लस नई जो पोस्ट है वो भी बताई गई हैं। इसके अलावा वैकेंसीज की बात करें, हमने पहले भी डिस्कस किया, 14,582 वैकेंसीज हैं। पिछली बार लगभग 17,000 के आसपास वैकेंसीज थी और बहुत ही बड़ा नंबर था ये भी, और इस बार भी जो नंबर है वो काफी अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे और जैसा हमने शुरू में भी बात की थी कि भाई ऐसा अक्सर देखा जाता है कि वैकेंसी समय के साथ बढ़ती हैं, इसलिए आप यही उम्मीद रखें, बहुत ही रेयर होता है कि वैकेंसीज घटा दी जाए, बढ़ती ही है। तो 15,000 16,000 के आसपास पहुंच सकती हैं, लेकिन आपको यही दिमाग में रखना है, आपको एक चाहिए। उसके लिए बहुत सही जगह और बहुत सही समय में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल चांस रखते हो कि आप एक सरकारी प्रतिष्ठित, वो भी ऐसा नहीं कि कोई ऐसी वैसी, भाई ये जो सरकारी नौकरी है ना, जब मिल जाता है एएसओ या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो मतलब व्यक्ति का सच में जीवन बदल जाता है, बहुत अच्छे पद यहाँ पे आप प्राप्त करते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको टीयर 2 के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि दिसंबर है, यानी आपके पास अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी है, यानी 3 महीने क्लियर कट मेंस के लिए मिल रहे हैं। तो ये भी सफिशिएंट समय, यानी अब पूरा फोकस कहाँ डाइवर्ट करना है, टीयर 1 की तरफ। और हम देखते हैं कि भाई जोन वाइज वैकेंसीज भी आगे आप डिटेल में देख पाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ और जो हमारे लिए जबरदस्त बात है, जो डिस्कशन योग्य है, ये तो ठीक है भाई, सिटीजनशिप वगैरह वाली नॉर्मल बात है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। जैसा आप देख पा रहे हो
कि 18 से 27 साल भी है कुछ पोस्ट के लिए, और फिर हम देख रहे हैं कि 20 से 30 साल भी है कुछ के लिए, और 18 से 30 भी है। थोड़ी देर पहले सर लोगों ने आपको पूरा बता दिया था कि कौन कौन से पोस्ट है और वहीं पर लिखा हुआ था किसकी क्या एज है। तो आप ये देखें कि सबसे पहले तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए। और ये 18 साल कहां से कैलकुलेट होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 अगस्त 2025 से कैलकुलेट होगा। ये बहुत विशेष बात है। कई बच्चे हमें अलग अलग जगह मैसेज करते हैं, यूट्यूब पर भी पूछते हैं कमेंट्स में कि सर मेरी इतनी एज है फिलहाल, क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। तो बेटा आप ये देखो कि 1/8/2025 तक अगर आपकी 18 कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन इसमें कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जहां पे 20 से 30 भी था, जो हमने पहले भी अभी डिस्कस किया, ठीक है। इसके अलावा कुछ में 18 से 30 है, 18 से 32 भी है। तो इसको आप अपने अनुसार देखेंगे कि आपकी क्या एज है और कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। दूसरी बात है कि भाई एज रिलैक्सेशन है क्या, बिल्कुल है। SC ST के जो एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, भाई उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आप देखोगे। जबकि हम बात करें OBC के लिए तो यहाँ पर 3 साल का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे अगर आप PWBD अनरिजर्व्ड हो तो 10 ईयर्स है। तो जो हमने पहले डिस्कस किया था 18 से 30, 18 से 27, वो जनरल के लिए था। और अगर आप SC ST के हो तो उसमें 5 साल ऐड कर दो, OBC के हो तो 3 साल ऐड कर दो। तो यह हो गई हमारी कुछ एज रिलेटेड महत्वपूर्ण डिस्कशन। तो जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, नॉर्मल आपको ssc.gov.in पर जाना है। कंप्लीट नोटिफिकेशन, कंप्लीट फॉर्म जो भी फिल होते हैं, ssc.gov.in पर जाके कंप्लीट आपको फॉर्म फिल करने हैं, है ना। इसमें फॉर्म फिल के लिए आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत सारी डिटेल होती हैं, OTP डिटेल, मेल ID, आप अगर बोलेंगे किस साइज की पिक चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप नीचे कमेंट करिए, हम उसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन नीचे कमेंट आना चाहिए, आपको पूरा फॉर्म एक्चुअल में फिल करके दिखाएंगे कि कैसे फिल करना है, ठीक है ना। मेन आपको ये अभी आप जानते हैं कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अब बिल्कुल कंपलसरी कर दिया है SSC ने। आपको OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। उसके बेस पर ही एक बार जब आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बेस पर ही SSC में जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे फिर आपके सारी डिटेल उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ssc.gov.in पर जाकर आपको करना ही पड़ेगा, जो कि पूरा अभी एक नया इन्होंने किया है आधार सिस्टम के बेस पर, OTR के बेस पर। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। अब बात करेंगे कि आखिर इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आएगा एग्जाम का क्या पैटर्न है, फीस वगैरह। हाँ, फीस अगर हम बात करें जनरली इस बार भी देखा जाए तो आपने काफी ग्रुप जो मीटिंग हुई थी SSC की तरफ से, ये क्वेश्चन उठाए गए थे कि फीस कम रहने की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे अप्लाई करते हैं जो बाद में उसको एग्जाम में बैठते नहीं है, वो केवल नंबर्स बढ़ाते हैं। तो SSC की तरफ से बोला गया था फीस हम इंक्रीज करेंगे या करने के चांसेस हैं, लेकिन SSC ने ऐसा नहीं किया गया है। हो सकता है कि इंडिया की ग्रामीण पृष्ठभूमि को देखते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारा बच्चा ग्रामीण जुड़ता है, मात्र 100 रुपए पहले भी फीस होती थी, अभी भी इस फीस है, जिसमें से जो फीमेल कैंडिडेट हैं और जो आपका SC ST PWD जो ये कैंडिडेट हैं, ESM कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 100 रुपए भी फीस नहीं है, उनके लिए टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जैसे UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, और ये आपका रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड के थ्रू आप फीस को कहीं भी साइबर कैफे के थ्रू या खुद भी आप फॉर्म फिल करके सब दे सकते हैं, ठीक है। और ये ऑनलाइन फीस आप जानते हैं लास्ट डेट, जैसे फॉर्म आपने मान लीजिए आज फिल किया, 4 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म फिल की लास्ट डेट 5 जुलाई 2025 की रात 11 बजे तक। तो फॉर्म फीस की डेट एक दिन एक्स्ट्रा है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं इसमें। जो और करेक्शन की डेट एक बार वैसे सर ने आपको बता दिया था, लेकिन मैं बताता हूं, विंडो जब ओपन होगा तब आपके लिए और हम डिटेल भी लाएंगे। विंडो अगर बाय चांस आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं फॉर्म फिलिंग में, तो विंडो इसकी आपको 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई रात 11 बजे तक विंडो ओपन रहेगी, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो मैं केसरवानी सर को बुलाना चाहूंगा आगे और डिटेल इस पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, काफी अच्छे तरीके से चीजों को आपने एक्सप्लेन किया। अब हम चाहेंगे मयूरी सर हमें ज्वाइन करें। मयूर सर प्लीज। अब यहाँ पे एक आता है बहुत ही अहम चीज, बहुत ही अहम सवाल कि आखिर एग्जाम होगा कैसे। बिल्कुल ये क्योंकि हर एक स्टूडेंट के मन में होता है कि ठीक है ये चीज आपने बता दिया, फॉर्म फिलअप कर लेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब बताइए सर कि एग्जाम कैसे होगा, कहां से फॉर्म अप्लाई करें, कहां से फॉर्म फिलअप करें, कौन से रीजन से फॉर्म फिलअप करें। तो बच्चों ये नोटिफिकेशन में पूरे रीजन दिए हुए उनके कोड के साथ,
ये कोड के साथ आप अपना फॉर्म फिलअप करते समय सही से ध्यान से देखकर आगे वाला जो नंबर है वो उस रीजन का कोड है, पीछे वाले को मत पिक कीजिएगा। जैसे यहां लिखा हुआ है दुर्गापुर, तो दुर्गापुर का कोड है 4426, ये पीछे वाला नहीं पिक करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी बच्चे ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं, इसलिए ये बहुत ही सिली मिस्टेक्स हैं जो आपसे नहीं हो तो ज्यादा बेहतर बच्चे, क्योंकि करेक्शन वाले में ना एक अलग ही हेडक हो जाती है स्टूडेंट्स को कि क्या होगा कैसे होगा। अब बात करते हैं कि आखिर एग्जाम होगा कैसे, स्कीम है ऑफ द एग्जामिनेशन वो क्या है। तो हम चाहेंगे मयूर सर इस पे शुरुआत करें कि आखिर एग्जामिनेशन जो होगा उसमें कितने टायर में एग्जाम होगा और जो टायर 1 का पार्ट है वो कैसे होता है। मयूर सर बहुत अच्छे से बताएंगे। थैंक यू सो मच सर। तो भाई बहुत अच्छे तरीके से अभी तक आपको ब्रीफिंग प्राप्त हो रही है। एप्लीकेशन फीस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी कि सर वेंडर चेंज होगा अगर, तो वेंडर चेंज होने के पश्चात क्या फीस बढ़ जाएगी। अब देखो भाई, वेंडर चेंज होगा कि नहीं होगा वो किसी को नहीं मालूम, वो सिर्फ एसएससी को मालूम है। और ये ऐसी बातें हैं जो आपके या मेरे किसी के हाथ में है भी नहीं, और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं उस पर परेशान होना, चर्चा करना, ग्रुप में डिस्कशंस करना, उसका कोई सेंस है नहीं। मेन बात यह है कि एप्लीकेशन फीस उतनी ही है, बढ़ाई नहीं गई, जो बहुत अच्छी खबर है। चलिए, तो जैसा सर ने कहा भाई, टीयर 1 और टीयर 2 आप जानते हैं 2 लेवल पे ये एग्जाम होता है। बात करें हम लोग टीयर 1 की, तो टीयर 1 में जो आपके 4 सब्जेक्ट है वो वैसे ही हैं। तो एक बहुत बड़ा सर प्रश्न था बच्चों के मन में कि पैटर्न चेंज होगा कि नहीं होगा। तो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दे रहा हूं। टीयर 1 में अभी भी वही 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, यानी आपके पास मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस यानी जीएस के वाला पोर्शन है। और जो मार्किंग स्कीम है वो भी एज इट इज सेम है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 जीए, 25 आपका मैथ्स हो गया और 25 हो गया इंग्लिश। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी 50 50 50 50, यानी क्या हो गया भाई, 200 मार्क्स का आपका पेपर है। और क्वेश्चंस रहेंगे 100, यानी हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। 1 घंटा आपको मिलने वाला है, यानी जो पहले था स्कीम एज इट इज टीयर 1 का वही स्कीम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। अच्छा, दूसरी बात करें कि आप देखोगे कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। बेहद बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण बात। ये ऐसी चीज है सर कि मैं क्या बताऊं, एंड तक जिस दिन बच्चे एग्जाम देते हैं उस दिन तक भी वो पूछते हैं कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो भाई नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है। जब कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि अरे ये इसके बारे में मुझे हल्का सा पड़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या एंजाइटी में आकर टिक नहीं कर देना है। जब कोई क्वेश्चन बहुत ईजी लगे तो उसको 2 बार पढ़ो, क्योंकि वहां पर ज्यादा चांस होते हैं सिली मिस्टेक होने के। टफ क्वेश्चन में तो आप ऑब्वियसली समय देते हो, लेकिन इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होते हैं। दूसरी बात, गेस वर्क कम से कम रखना। और जो हम लोग बोलते हैं ना पीवाईक्यू और मॉक लगाओ, वहीं पर आपको प्रैक्टिस करना है कि गेस वर्क कम से कम हो। जो बच्चा गेस वर्क की प्रैक्टिस नहीं करता तो उसको एग्जाम में भी वो आदत रह जाती है और वो सोचता है कि चलो 4-5 तो मैं करके आ जाऊंगा, लेकिन वो 4-5 में जो गेस वर्क आप करते हो उससे आपका रैंक ओवरऑल बहुत पीछे हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग है। बात करें टीयर 2 की, अगेन दिसंबर में होगा, समय मिलेगा, तो अभी पूरा फोकस टीयर 1 पे करना है। लेकिन क्या सर पैटर्न बदला है? नहीं बदला है। टीयर 2 का भी पैटर्न एज इट इज डिट्टो वही है जो पुराना पैटर्न था, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे अलग अलग सेशन होते हैं और अलग अलग पेपर हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें टीयर 2 में, तो आप देखोगे टीयर 2 में एक ये पेपर नंबर 1। अब देखो पेपर नंबर 1 में भी आपके पास अलग अलग सेक्शन है। सेक्शन 1 में मैथ्स है और रीजनिंग है, और सेक्शन 2 में आपके पास इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। पैटर्न एकदम वही है। मैथ्स में आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, 30, और रीजनिंग में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30। लेकिन यहाँ पर हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो आप देखो 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन हो गए, लेकिन 3 मार्क का रहेगा। दूसरी बात, हम बात करें सेक्शन 2 की, तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, तो 70 क्वेश्चन हो गए, और अगेन 70 × 3। टीयर 1 में हर क्वेश्चन 2 मार्क का था, यहाँ पर टीयर 2 में हर क्वेश्चन 3 मार्क का है। ठीक है, फिर बात करें सेक्शन 3, जो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इससे मेरिट नहीं बनती, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, इसलिए हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पर आप देखोगे 20 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं, तो 60 ये भी नंबर का हो गया। ये हो गया आपका जो हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 3। ठीक है, अब देखो आप यहीं पर सेशन 2 भी आपको दिख रहा है। तो एक सेशन 1 था जिसमें हमने 3 चीजें देखी। अब सेशन 2 में आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये अगेन 1 डेटा एंट्री टास्क है, कि मतलब ये कुछ बेसिक एबिलिटीज आपकी टेस्ट करता है। क्वालिफाइंग है, निकालना आसान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और देखते हैं हम लोग 100 × 2, 100 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 200 मार्क्स का कुल मिला के यहाँ पे पेपर होगा आपका। चल, तो ये हमारी बात हो गई। टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन सेपरेट शिफ्ट्स एंड डेज, जो हमने डिस्कस किया। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल दी पोस्ट, लेकिन जो पेपर 2 है स्टैटिस्टिक्स वाला, वो किसके लिए? ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर दी पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ। अगर आपने जेएसओ के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर नहीं होगा।
अगर कर रहे हो तो भाई वो पूछेगा ही, सही है। इन दी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, मतलब कुल मिला के आपने अगर जेएसओ में अप्लाई किया तब आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा, ठीक है। बाकी हमने सेक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, इसमें कोई भी ऐसी कोई बात नहीं थी जो समस्या वाली हो, है ना। हमने पूरा पेपर 1 का अलग अलग सेशन और उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। चलो, तो ये भी हमने पूरी बात देख ली। यहाँ पे देखते हैं क्या कोई हमने महत्वपूर्ण चीज मिस आउट तो नहीं की। इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल दी सेक्शंस ऑफ पेपर 1 सेपरेटली, तो वो क्वालिफाई करना भी पड़ेगा, है ना। लेकिन जिसमें से जो कंप्यूटर वाला है उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, है ना, ये हमने बात करी। चल, ये हो गया। अच्छा, क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो बच्चों का ये प्रश्न रहता है, तो बाइलिंगुअल रहेगा आपके लिए, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। ऑब्वियस सी बात है, हमारे साथ इंग्लिश के टीचर भी हैं संदीप सर, तो जो इंग्लिश का पेपर है भाई वो तो इंग्लिश में ही होगा, ऑब्वियस है ना। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इंग्लिश का पेपर हिंदी में होगा, अगर इंग्लिश का पेपर हिंदी में होगा तो फिर वो इंग्लिश का पेपर कैसे रहा बेटा। तो ये ऐसे प्रश्न से यहाँ पे बचना है, ठीक है। हाँ सर, चीजें और बिल्कुल बिल्कुल, बचती है सर, ये ले लीजिए सर। थैंक यू सर। सर ने पूरा पेपर इतने बखूबी एक्सप्लेन किया कि आपके लिए काफी आसान हो गया। और मैं चाहूंगा विवेक सर मुझे ज्वाइन करें। विवेक सर, यहाँ पर जैसे कि हमारा जो टीयर 1 था, टीयर 1 में एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो नेगेटिव मार्किंग वहां पे आ गई 0.50, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। बट सर टीयर 2 में अगर देखा जाए तो टीयर 2 एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 3 नंबर के हिसाब से यहाँ पे 1/4 नहीं बल्कि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। क्या कहेंगे सर, थोड़ा सा टीयर 2 को लेकर क्या? एक तो सर जिसको बोला जाए ना कि अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ना है, तो चक्रव्यूह जो है वो टीयर 2 है। टीयर 1 तो आपका एंट्री है कि अब असली गेम शुरू होगा, और गेम्स जो मेन होगा वो होगा टीयर 2 में, और जिसमें अब सब कुछ है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, और इंग्लिश तो भाई सबसे ज्यादा वेटेज के साथ बैठी सही बात है ना, यानी 45 क्वेश्चंस डाल दिया, तो काफी जिम्मेदारी आ जाती है भैया। 45 क्वेश्चंस मेंस में, और वो भी 3-3 नंबर के, 135 मार्क्स की इंग्लिश का देखना। खैर, हम आगे बात करेंगे कि आपको कैसे टीयर 2 में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस सभी पर किस तरीके से काम किया जाए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसा कि मयूर सर ने बताया, कि आप टीयर 1 हो या टीयर 2 हो, आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन कहता है बी लगा दो, और वो जैसे केबीसी देखा होगा आपने, फिर वहां पे अमिताभ बच्चन जी कहते हैं अरे अगर आपने सी लगाया होता तो सही होता, और आपका आंसर गलत हो गया, है ना। तो वो चीज हो जाता है कभी कभी, वो पॉइंट से जो 0.50 मार्क्स से बच्चों के रैंकिंग रुक जाती है। हो सकता है कभी ऐसी कोई गलती हो गई हो और नहीं किए होते तो सिलेक्शन हो जाता। तो बच्चे इस बात का ध्यान रखना है। और एक पॉइंट यहां पे बड़े हाईलाइट किया गया है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल दी सेक्शंस ऑफ पेपर 1 सेपरेटली। आपने देखा जो पेपर 1 था वो टोटल 3 सेक्शंस में था, तो यहां पे तीनों सेक्शंस को सेपरेटली क्वालिफाई करने की बात किया। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। टीयर 1 में सेक्शनल कोई कट ऑफ नहीं है, वो पूरे 200 नंबर के हिसाब से टोटल कट ऑफ आती है, जो भी जाती है 150 जाती है, 155 जाती है, 140 जाए, जब भी, तब से पुराने समय से लेकर आज तक। लेकिन बच्चे जो टीयर 2 है उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल दी सेक्शंस। तो आपका यहां पर देखिए जो टीयर 2 में अभी आपने यहां पर देखा था कि टोटल जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, देखिए यहां पे, तो ये तीनों सेक्शंस को आपको, ऐसा नहीं कि आपने मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, इसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, और कंप्यूटर एक भी नहीं करके आए। कंप्यूटर आपका जो क्वालिफाइंग नेचर है वो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तीनों सेक्शंस को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। तो पहले तो आपका सेक्शनल कट ऑफ भी हो गई, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, सेक्शनल वो अपने से डिसाइड करके रखेंगे एटलीस्ट इतना मार्क्स तो होना ही चाहिए, और उसके बाद फिर कंबाइन आपकी कट ऑफ जो जाएगी वो मेरिट में आपकी होगी। क्यों विवेक सर क्या कहेंगे? ऐसा ही कुछ। और सबसे बड़ी बात, टाइम स्लॉट भी हो गया है। मतलब पहले ये जो पैटर्न था टाइम स्लॉट का, बैंकिंग के एग्जाम में हुआ करता था, लेकिन अब ये जो है एसएससी ने भी, खैर काफी टाइम से है, लेकिन कुछ भी इसमें इसी बार नहीं है। लेकिन कोई बच्चा जो पहली बार वीडियो को देख रहा है, जो एसएससी के क्षेत्र में, एरिया में नया है, तो भाई ये आपको सेक्शन 1, जब तक आप ये 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स के अटेम्प्ट नहीं कर लेते तब तक आप आगे जीएस इंग्लिश के क्वेश्चन को नहीं दे सकते। 1 आवर का यहां टाइम है आपका, सेपरेट 1 आवर का यहां टाइम है। मेरिट टोटल 390 में से बनेगी, 180 + 210, 390 में से मेरिट जाने वाली। ओके सर, और आगे कुछ और भी चीजें जो बच्चों के लिए, क्योंकि काफी कुछ हम लोगों ने चीजें क्लियर कर ही दी है, काफी कुछ क्या ऑलमोस्ट सारी क्लियर हो चुकी है। सिलेबस है, हाँ, सिलेबस का पार्ट बिल्कुल।
अब सवाल आता है बच्चे कि ये जो 4 सब्जेक्ट्स आपके हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स में आपका सिलेबस क्या है? ठीक है, सिलेबस में नंबर ऑफ टॉपिक्स काफी कुछ लिखे हुए, सारे पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होगा, बट बच्चे एक चीज ध्यान से देखिए, ये नोटिफिकेशन आप देखकर कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस का हिस्सा है, आप अपने टॉपिक पर ही रहिएगा। बहुत बार बच्चे किसी टॉपिक को शुरू करते हैं और फिर यूपीएससी लेवल की तैयारी कर डालते हैं, जो कि नहीं करना है। लिमिटेड सिलेबस है बच्चे, उतना ही पढ़ना है, उतने ही मैथ्स में पढ़ना है, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश में भी उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो सब कुछ यहां पे हर सब्जेक्ट का लिखा हुआ है बच्चे, सारे टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं। एक चीज और जो यहां पे सर मैंने देखा था लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में कि उसने मेंशन किया था एडिटोरियल का, तो मैं वही देख रहा हूं क्या इन्होंने इस बार एडिटोरियल मेंशन किया है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंडेटरी हो गया है कि एडिटोरियल मेंस में कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में डालेगा ही डालेगा दोस्तों, तो होना ही चाहिए, आगे वाले पार्ट में होगा ही होगा, मेंस में होगा, राइट। तो मेंस का ही पार्ट है सर, मेंस में ही आता है, क्योंकि मेंस का जो लेवल है वो थोड़ा ठीक ठाक रहता है, तो उसके हिसाब से बच्चे ये पार्ट आप खुद से एक बार पढ़ जरूर डालिएगा, सो दैट आपको पता रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर जो आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर है उसके भी टॉपिक्स मेंशन्ड है, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, सो सर आई थिंक कि ये सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। अब बात करते हैं, मैं चाहूंगा मयूर सर भी हमारे साथ ज्वाइन करें कि आखिर कैसे बच्चा प्रिपरेशन करे। सबसे अहम सवाल यह है कि भैया हमने फॉर्म भर दिया, अब फॉर्म भर दिया सर, आपने बताया गलती नहीं करना, नहीं करी गलती सर, अब फॉर्म भर दिया, अब आगे का रास्ता दिखाइए, है ना। 13 तारीख से एग्जाम शुरू है, 13 अगस्त से, आगे का रास्ता दिखाइए, कैसे होगी तैयारी। मैं चाहूंगा इस पार्ट पर मयूर सर बताएं कि हम क्या बच्चों के लिए करने वाले हैं कि उनकी प्रिपरेशन 2025 के सीजीएल एग्जाम की पूरी होगी, और केवल प्रिपरेशन ही नहीं होगी, आपको प्रिपरेशन से सिलेक्शन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है, जो मुहिम है, उसमें हमारा क्या रोल होने वाला है वो बताएंगे मयूर सर। मयूर सर, थैंक यू सो मच सर। तो भाई जैसा अभी बहुत ही शानदार तरीके से मुझे लगता है कि इतना डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो हमने कहा कि डिस्कस करेंगे, हमने डिस्कस किया, और उसके बाद मुझे लगता है कि जो आपके मोटा मोटा जो डाउट्स होते हैं वो तो क्लियर हो ही गए होंगे। इसके अलावा भी कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन हम क्या करने वाले हैं भाई, अब आपका पेपर बिल्कुल अब सर पे खड़ा है। ऐसी स्थिति में जो दृष्टि एसएससी परिवार है उसने एक छोटा सा इनिशिएटिव आप सभी के लिए शुरू किया है, वो है कि कंप्लीटली फ्री क्लासेस, यानी एकदम निशुल्क क्लासेस हम आपके लिए लाए हैं। ऑलरेडी वो शुरू हो गई हैं, और हमारा जो उद्देश्य है वो ये तो है ही कि जो सीजीएल आपका एग्जाम होने वाला है तब तक हम जो सीरीज आपके लिए चला रहे हैं उससे आपका जो रिवीजन है, आपका जो प्रैक्टिस का स्तर है वो बहुत आला, बहुत उन्नत स्तर तक ले जाएं। लेकिन मैं ये भी इस बात पे कहूंगा कि भाई सीजीएल के अलावा भी जो बच्चे सुन पा रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज बेनिफिशियल होगी, क्योंकि जब आप सीजीएल के लिए अच्छे से पढ़ाई करते हो तो और भी एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी होती जाती है, क्योंकि सीजीएल का स्तर वैसा है। और बाकी जो सीजीएल को डेडिकेटेड रूप से जो बच्चे देना चाहते हैं, 2 महीने का समय, इस 2 महीनों में हम लोग आपके लिए ये सीरीज चलाने वाले हैं। बहुत शानदार तरीके से सीजीएल ओरिएंटेड ये तैयारी चलेगी, जहां पे इंग्लिश होगा, जीएस जीके होगा, और आपके सामने मैथ्स और रीजनिंग होगा। तो कुल मिला के जो टियर 1 है अभी हमारा पूरा फोकस वहीं होगा, और हम लोग इस तरीके से इसको लेके चलेंगे, टॉपिक वाइज प्रयास कर रहे हैं, और साथ साथ जो पीवाईक्यूज हैं हम लोग वो भी प्रयास करेंगे कि इसमें कवर करते रहें, ताकि आपको ये भी पता चले कि इस हिसाब से पास्ट में क्वेश्चंस आए, ताकि बचे हुए समय में अब वही चीज पढ़ो जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, और वो चीज छोड़ो जहां से कम क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो हम देखते हैं कि भाई जैसे एक स्टैटिक जीके वाला पार्ट है जीएस में, स्टैटिक जीके में क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, फोक डांस, फोक म्यूजिक, इन 4 टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी बच्चे ने ये 4 टॉपिक किए तो कम से कम 1 और ज्यादा में ज्यादा 3 क्वेश्चन जीएस वाले पार्ट से आएगा। तो ये कोई बताने वाला जब मेंटर आपको मिल जाता है तो कम समय में आपका काम आसान हो जाता है, और वही हमारा प्रयास है। तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक इनिशिएटिव है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको उसके नोटिफिकेशंस भी प्राप्त होंगे। साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और बेहतर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्लान आउट करें, कोई और वीडियो जो आप चाहते हैं कि हम लोग बनाएं, कोई और कंफ्यूजन अगर आपको है तो वो जरूर बताइएगा। हम भी अपनी तरफ से बीच बीच में सीजीएल और भी अन्य एग्जाम्स को टारगेट करते हुए एसएससी के वीडियोस आपके सामने लाएंगे। तो विवेक सर क्या कहेंगे आप? सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि 13 अगस्त से पेपर है, 30 अगस्त तक पेपर चलेगा, 17 दिन, लगभग मोटे मोटे 60 दिन है। हमने अगर बात करें पूरे सिलेबस को 60 डेज में डिवाइड कर दिया है। जो बच्चे टारगेट लेके चल रहे हैं 2025 के लिए, अभी से इस तरह से क्रैश कोर्स के फॉर्म में आपके लिए जो क्रैश क्लासेस आ रही हैं वाईटी पर फ्री ऑफ कॉस्ट,
उनकी खासियत क्या है कि जैसे मान लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अगर मैं आपको मैथ्स का एग्जाम्पल दूं, सारे टाइप कवर करे हैं और जो एग्जाम्पल लिए गए हैं, जो क्वेश्चन है लेटेस्ट 2024 के सीजीएल और आपके खासकर सीपीओ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल हैं, मतलब आपके कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, कम टाइम है, सारे कंसेप्टों को टच करते हुए निकलिए, रिवाइज कीजिए, तो आप अच्छे से बहुत जबरदस्त तरीके से इसी साल झंडे गाड़ सकते हैं। क्या बात है सर, बिल्कुल। सो इंग्लिश का सेक्शन मैं आपको बताऊं उससे पहले जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, रीजनिंग का जो पार्ट आपके एग्जाम में रोल प्ले करता है, तो सबसे पहले सर के बारे में बात कर ले। सर अभी हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं यहाँ पे। बाकी क्लासेस तो आपने देखा ही होगा, दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे सर की धमाकेदार क्लासेस शुरू हो गई है। और सर का जो पढ़ाने का तरीका है, मैंने देखा है बच्चों में कितनी दीवानगी है सर के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के बाद, कि जब बच्चों को चीजें एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चा एकदम से बस रीजनिंग मतलब सर का ही नाम लेता है। तो ट्रस्ट मी बच्चों, अभी सर यहां पर अपनी बातें रखने के लिए नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में कुछ भी बताएं वो कभी होगा। आप खुद क्लास देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि सर यही सेट चाहिए था हमें चारों सब्जेक्ट्स के लिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर। अब बात करते हैं इंग्लिश का जो सेक्शन है। बच्चे इंग्लिश जो प्रीलिम में आपके पूछी जाती है 50 मार्क्स की 25 क्वेश्चंस को लेकर, बच्चे 14 साल से मैं बच्चों देख रहा हूं पूरा का पूरा पार्ट कि किस तरीके से एसएससी किस तरीके से क्वेश्चंस में मॉडिफिकेशन ला रहा है। मैंने देखा है यहां पर कि एसएससी दो तरीके से गेम खेलता है। ज्यादातर तो वो पीवाईक्यू डाल दे रहा है, उठा के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू के, किसी पेपर में जो क्वेश्चन है वो हो सकता है इस पेपर का ऑप्शन बन जाए और किसी पेपर का ऑप्शन इस पेपर का क्वेश्चन बन जाए। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको अगर पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तो केवल 25 क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कराएंगे, बल्कि 25 क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस मिला के 100 क्वेश्चंस बना के आपको देते हैं बच्चे। तो इस तरीके से आपके जो भी तरीके से एग्जामिनर जो भी तरीके से एसएससी पेपर सेट करना चाहेगा आपको फंसा नहीं पाएगा। वादा है आपके एग्जाम से पहले जो हमने टारगेट बैच बनाया है दोस्तों, जो यूट्यूब पर ही चलने वाला है, दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने इस टारगेट बैच का हमारे साथ जितनी मेहनत हम करने वाले हैं, आपने अपनी मेहनत को हमारे साथ जोड़ा, तो ट्रस्ट मी आपका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता है। तो हम लोग क्लासेस में मिलेंगे, क्लासेस शुरू हो चुकी है, दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो क्लास हो गई है, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने बाकी साथियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिएगा और बोलिएगा कि भैया टेंशन नहीं लेना है, 2025 की धमाकेदार टीम के साथ दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे क्लासेस शुरू हो चुकी है। सो हम लोग यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे। अगर मयूर सर कुछ कहना चाहें, विवेक सर बोलना चाहूंगा कि जो एक बात आपको बच्चों, जो भी हम वाईटी पर टारगेट बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, उसकी पीपीटी जो बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा विद हैंडआउट जो हम लिखते हैं वो, प्लस प्रैक्टिस सीट आपको हमारे टेलीग्राम दृष्टि एसएससी के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप नीचे ज्वाइन कर लीजिए। सारे सब्जेक्ट की, ये केवल एक सब्जेक्ट की नहीं, सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी आपको। उसमें जो भी पीडीएफ वगैरह है वो कंप्लीट आपको मिल जाएगी। यानी कि मैं विवेक सर से एक बार फिर से कंफर्म करना चाहूंगा, विवेक सर, यानी कि हम बच्चों को क्लासेस देंगे। बिल्कुल सर। क्लास की जो विद एनोटेशन पीडीएफ है वो देंगे। बिल्कुल सर। और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसके लिए अलग से भी एक और पीडीएफ देंगे, प्रैक्टिस शीट। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर, जो कि पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होंगे विद आंसर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मयूर सर बिल्कुल। तो भाई अब तो मतलब ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई जो सर ने एंड में पीडीएफ वाली बात जोड़ी है। तो मुझे लगता है कि सर अब तो बस बच्चों को पूरा फोकस करना चाहिए कि अब कमर कस लेनी है और अब पढ़ाई पर बिल्कुल पूरा जोर देना है। कोई भी समय व्यर्थ करने की कहीं भी जरूरत नहीं है, कोई ग्रुप डिस्कशन की क्या वेंडर कुछ नहीं, अब बस टोटल फोकस पढ़ाई पर। और फ्री क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, नियमित रूप से उनको अटेंड करें। और आप अगर सही तरीके से आपने मेहनत की थी अभी तक और अब 2 महीने जो बच्चे अच्छा मेहनत करेंगे, तो उम्मीद है इस साल आप वो जो सरकारी नौकरी का सपना कई सालों से देख रहे हैं, आपका परिवार वो सपना पूरा हो, यही हमारी आशा है। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।